John cast a suspicious eye on the gleaming butler robot. Underline the word suspicious and gleaming. अब जॉन जो रहता है वो उस चमकते हुए बटलर रोबोट पे अपनी नज़रें रखने लगता है. He hatched a plan to spy on the robot and began following it around the house. Underline the word hatched. अब वो एक प्लान बनाता है और वो उस रोबोट पे पूरी नज़र गड़ा करके उसकी देख रेख करने लगता है कि वो क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, उसकी चीज़ें कहाँ रखता है, किस तरीके से काम करता है. Finally he caught it red-handed, picking up one of John's toy to hide it. और अंत में वो उसे रंगों हाथों पकड़ लेता है. वो देख लेता है कि वो रोबोट जो है वो किस तरीके से जॉन के खिलौनों को उठा करके छुपाता है. John went off running to his parents. He wanted to tell them that the butler was badly programmed. फिर जॉन दौड़ करके अपने माता पिता के पास जाता है और वो उन्हें बताना चाहता था कि ये जो बटलर है वो बुरी तरीके से प्रोग्राम्ड किया गया है. जॉन आस्क्ड देम टू हैव इट चेंज. और जॉन उनसे पूछता है, उन्हें बोलता है कि वो इसके प्रोग्राम को चेंज करवा दें. बट हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम एब्सोल्युटली नॉट. अंडरलाइन द वर्ड एब्सोल्यूटली. तो उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो उन्हें बिल्कुल उसे जॉन को तुरंत मना कर देते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल. दे वर डिलाइटेड विथ द न्यू बटलर बिकॉज इट वर्कड वेरी वेल. और वो उसे इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो उसके काम से, बटलर के काम से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो सारे काम बड़े ही अच्छे तरीके से करता था. So John needed to get some kinds of proofs, maybe take some hidden photos. तो अब जॉन जो था उसको ज़रूरत थी कुछ सबूत पेश करने की. हो सकता इसमें इस सबूत में शामिल हो सकता था उसके फ़ोटोज़ जिसमें कि वो चीज़ों को छुपा रहा हो. John kept on at his parents about how much good stuff the robot was hiding. अब जॉन जो था वो कुछ चीज़ों को अपने पेरेंट्स के सामने रख रहा था कि कैसे वो अच्छे अच्छे सामानों को वो रोबोट जो है वो छिपा देता था. वन डे द रोबोट वॉज पासिंग थ्रू एंड इट हियर्ड द बॉयज़ कंप्लेंट. और एक दिन जब रोबोट वहाँ से गुज़र रहा था तो वो सुनता है कि वो जो लड़का है यानी जॉन वो उसकी बटलर की कंप्लेन कर रहा है. The robot returned with one of the boy's toy and some clothes for him. तो जो रोबोट रहता है वो उस लड़के की यानी जॉन के कुछ कपड़ों के साथ और कुछ खिलौनों के साथ वहाँ पे आता है. Here sir, I did not know it was bothering you, said the robot with its metallic voice. तो फिर वो रोबोट जब लेकर के आता है तो वो उसके सामने देता है और कहता है कि सर ये हैं आपके सामान, मुझे नहीं पता था कि ये सामान आपको परेशान कर रहे थे. वो रोबोट अपनी मेटालिक वॉइस में बोलता है. हाउ कुड इट नॉट यू थीफ, यू आर बीइंग निकिंग माई स्टफ फॉर वीक्स. द बॉय आंसर्ड फ्यूरियसली. तो जो लड़का रहता है वो बड़े ही गुस्से में उस रोबोट को बोलता है कि बताओ वो चीज़ें मुझे क्यों नहीं परेशान करेंगी, तुम पिछले एक सप्ताह से मेरी चीज़ों को इधर उधर कर रहे हो. द ऑब्जेक्ट्स वर लेफ्ट ऑन द फ्लोर. आई देयरफॉर कैलकुलेटेड दैट यू डिड नॉट लाइक देम. आई एम प्रोग्राम्ड टू कलेक्ट ऑल दैट इज़ नॉट वांटेड एट नाइट. तो जो रोबोट रहता है वो कहता है कि मैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करता था जो फर्श पे पड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो चीज़ें आपके द्वारा पसंद नहीं की जा रही हैं. मैं रात में ऐसी ही चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड किया गया हूँ. आई सेंड इट टू द प्लेस ऑफ अदर ह्यूमन्स कैन यूज़ इट. आई एम मैक्सिमम एफिशिएंसी मशीन. वेर यू अनअवेयर, द रोबोट सेड विथ अ सर्टेन प्राइड. तो फिर वो रोबोट आगे कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें उन ह्यूमंस के तक पहुंचाता हूँ जिन्हें कि इनकी ज़रूरत हो. मैं एक मैक्सिमम एफिशिएंसी मशीन हूँ. क्या आप इस बारे में नहीं जानते हैं, वो रोबोट बड़े ही प्राइड के साथ कहता है. जॉन स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड.
He had spent all his life treating things as though they were useless. He looked after nothing. Yet it was true that many other people would be delighted to treat those things with all the care in the world. अब जॉन को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, अंडरलाइन द वर्ड अशेम्ड, और उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ चीज़ों की कद्र नहीं की और उसे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़लेस हैं। उसने किसी भी सामान की देखभाल नहीं की है। और ये बात सच है कि इन सब चीज़ों के ऐसे बहुत से यूज़र्स और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और उन्हें इनकी आवश्यकता भी है। And he understood that the robot was not misprogrammed, rather it had been programmed extremely well. Underline the word misprogrammed and understood. Underline the word extremely. और अब जो जॉन रहता है उसे समझ में आ गया होता है कि ये रोबोट जो है वो मिसप्रोग्राम्ड नहीं है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम्ड है। Since then, John decided to become a maximum efficiency boy, and he put real care into how he treated his things. He kept them tidy and made sure to take care of his things. After often he would buy things and took them along with his good friends, the robot, to help out those other people who needed them. और उसके बाद से जॉन ने ये डिसाइड किया कि वो भी उस रोबोट की तरह मैक्सिमम एफिशिएंसी बॉय बनेगा और उसने अपने अब से वो सारी चीज़ों की अच्छे से देखभाल करता था और चीज़ों की कद्र करता था। वो उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा रखता था, उनके प्रॉपर प्लेस पे रखता था और उनकी अच्छे से टेक केयर करता था। और अब से जॉन जो था वो ज़्यादा सामान भी नहीं खरीदता था, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वही चीज़ खरीदता था और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करता था। रोबोट भी ऐसा करने में जॉन की मदद करता था और जो सामान रहते थे जॉन के पास वो उन लोगों के साथ शेयर करता था जिन्हें की उनकी आवश्यकता होती थी। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।